अगर आपके घर में भी ये 7 संकेत दिख रहे हैं तो माता काली की शक्ति आपके घर में चल रही है। अगर ये 7 संकेत आपके घर में हैं तो माता काली की शक्ति भी आपके घर में चल रही है, आपके घर में माता काली का। दोस्तों क्या क्या हाल चाल आपके? जय बजरंगबली, जय श्री राम। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में माता काली की शक्ति चल रही है या नहीं चल रही है। तो जय माता दी दोस्तों। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, जो माता काली के भक्त होंगे उन्हें ये चीज जरूर पता होगी दोस्तों। जो माता काली को बहुत ज्यादा मानते होंगे, माता काली के भक्त होंगे, तो उन्हें ये चीजें जरूर बहुत ज्यादा पता होंगी। तो मैं बताता हूँ आप, अगर आपके घर में काली माता की शक्ति का वास होता है ना, तो आपको ये कुछ संकेत मिलते हैं जो मैं अभी बताऊंगा दोस्तों। तो इन संकेतों को इग्नोर बिल्कुल ना करें। अगर आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप माँ की तरफ और ध्यान दें, उनकी सेवा में जितना हो सके उतना समय व्यक्त करें। तो मैं बताता हूँ दोस्तों क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जिनकी यानी कुल देवी काली माता है, ठीक है। कईयों की कुल देवी जैसे होती है काली माता होती है, ठीक है। तो जिनकी कुल देवी काली माता है ना, उनके घर में तो उन काली माता का वास होगा ही होगा, क्योंकि उनकी तो कुल देवी है ना, इसलिए उनके घर में उनका वास, उनकी कृपा तो होगी ही होगी। और जिनकी काली माता कुल देवी नहीं है तो उनको ये 7 संकेत देखने को मिलते हैं। जैसे आपकी, समझ लीजिए जैसे आपकी कुल देवी काली माता है, ठीक है, और हमारी कुल देवी काली माता नहीं है, तो हमें ये 7 संकेत देखने को मिलेंगे। कौन से संकेत है मैं बताता हूँ। सबसे पहला संकेत, काला कुत्ता आपके घर में आएगा, ठीक है। काला कुत्ता आपके घर में आएगा, या काला कुत्ता रोज आपके घर में बिस्कुट खाने आता होगा, या फिर काला कुत्ता आपके दरवाजे पर अवश्य आता होगा, या फिर आपने काला कुत्ता जरूर रखा होगा, या काला कुत्ता यानी कहीं से भी आ सकता है, काला कुत्ता कोई ला सकता है, या फिर काला कुत्ता आपके रोज दरवाजे पर आता होगा और आप उसे रोज बिस्किट खिलाते होंगे। आपको यानी ये संकेत जरूर देखने को मिलता है अगर आपके घर में काली माता की पूजा होती है या दुर्गा माता की पूजा होती है, और आपके घर के बाहर या काला कुत्ता आता है, आपके दरवाजे पर काला कुत्ता आता है हर रोज, या फिर अगर आप गली से बाहर निकलते हैं तो काला कुत्ता आपके पीछे पीछे रहता है, या फिर आपके घर में काला कुत्ता है, या फिर आपके घर में कोई आपका घर का सदस्य ही काला कुत्ता बाहर से लाया है, तो आप समझ लीजिए माता काली की शक्ति आपके घर में विराजमान है। कैसे? क्योंकि भैरव बाबा जो होते हैं ना, जो भैरव है ना, जर भैरव बाबा है ना, जो वो उनकी सवारी है काला कुत्ता। तो जो भैरव बाबा है ना, वो सबसे पहले आपको संकेत देते हैं कि काली माता की शक्ति विराजमान है आपके घर में, क्योंकि काली माता के साथ भैरव बाबा की शक्ति भी चलती है। तो अगर आपको काला कुत्ता कहीं दिखता है या काला कुत्ता कोई घर में लाता है तो समझ लीजिए काली माता की शक्ति आपके घर में विराजमान है। तो इस संकेत को बिल्कुल भी नजरअंदाज करने की कोशिश ना करें। तो दूसरा संकेत हमें क्या देखने को मिलता है, अगर हमारे घर में दोस्तों काली माता की शक्ति विराजमान होगी तो दूसरा संकेत हमें क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दूसरा संकेत हमें देखने को मिलेगा, काली चींटियों का हमारे घर में ज्यादा आना हो जाएगा। यानी आपको, अगर आपके घर में काली माता विराजमान होंगी तो आपको आपके घर में अगर काली चींटियां नहीं दिखती थी, तो अगर आप काली माता की पूजा करते हो और आपको काली चींटियां दिखनी शुरू हो गई हैं, या फिर आप दुर्गा माता की पूजा करते हो, आपको काली चींटियां शुरू हो गई हैं देखनी, तो आप समझ लीजिए माता काली की शक्ति आपके घर में विराजमान है। क्योंकि काली चींटियां आपको मंदिर में सबसे ज्यादा दिखेंगी, क्योंकि कईयों कईयों के मंदिर में ही काली चींटियां दिखती हैं। अगर आपके भी मंदिर में पहले काली चींटियां नहीं थी और अब काली चींटियां हैं, तो समझ लीजिए माता काली की शक्ति आपके घर में विराजमान है दोस्तों। तो काली चींटियां हमें ये संकेत देती है कि माता काली की शक्ति हमारे घर में है। ये आपको दूसरा संकेत देखने को मिलता है। और तीसरा संकेत आपको क्या देखने को मिलता है कि माता काली की शक्ति आपके घर में विराज। कई लोग कहते हैं कि सपने में शमशान घाट देखना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सपने में अगर आपको शमशान घाट दिखे या फिर आपको जलती हुई चिता दिखे, तो समझ लीजिए माता काली की कृपा आप पे ऊपर है और आपके घर में माता काली की शक्ति विराजमान है दोस्तों। तो अगर आपको यानी सपने में शमशान घाट दिखता है, या फिर चलती हुई चिता दिखती है, जलती हुई चिता दिखती है, या फिर शमशान घाट दिखता है, या फिर कुछ भी शमशान घाट
घाट जैसा दिखता है तो आप समझ लीजिए कि माता काली की शक्ति आपके घर में विराजमान है, अवश्य है। अगर आपको सपने में शमशान घाट दिखता है या जलती हुई चिता दिखती है तो समझ लीजिए माता काली की शक्ति आपके घर में है दोस्तों। तो चौथा संकेत मैं बताना चाहता हूँ, चौथा संकेत आपको देखने को मिलता है, आपको सपने में हर रोज स्त्री दिखेगी या कभी कभी स्त्री दिखेगी आपको, यानी सपने में कोई लड़की भी दिख सकती है, काले रंग की लड़की दिखेगी या कोई ना कोई काले रंग की स्त्री जरूर दिखेगी। कोई भी स्त्री यानी ये गलत वस्त्र यानी गलत स्त्री भी दिख सकती है, यानी संभोग यानी ऐसे ऐसे दृश्य दिख सकते हैं। तो समझ लीजिए माता काली की शक्ति आपके घर में है। अगर यानी कोई भी स्त्री आपको सपने में दिखती है तो समझ लीजिए माता काली की शक्ति आपके घर में है। और अगर आपको सपने में माता की मूर्ति दिखती है, कुछ भी दिखता है, तो समझ लीजिए माता काली की शक्ति आपके घर में विराजमान है दोस्तों। और पांचवा संकेत आपको देखने को मिलता है सपने में, यानी बहुत ज़्यादा डरावने दृश्य दिखेंगे। यानी कई लोग कहते हैं सपने में बहुत ज़्यादा बुरे बुरे आते हैं, तो आपको भी यानी सपने में डरावने डरावने सपने देखने को मिलेंगे। यानी अगर आप रात को सोवोगे आपको सपने में बहुत ज़्यादा यानी डेंजरस दृश्य दिखेंगे, यानी आपको सपने में बहुत ज़्यादा डरावने दृश्य दिखेंगे जिससे कि आपकी नींद भी खुल जाएगी। आपको कई जैसे डरावने सपने होते हैं ना, वैसे आपको डरावने सपने दिखेंगे। तो समझ लीजिए माता काली की शक्ति आपके घर में विराजमान है। ये आपको पांचवा संकेत देखने को मिलता है कि आपके घर में माता काली की शक्ति विराजमान है। अगर आपको डरावने सपने आते हैं और आपको यानी बहुत ज़्यादा यानी ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं कि जो आप देख भी नहीं सकते, तो आप समझ लीजिए माता काली की शक्ति आपके घर में विराजमान है दोस्तों। तो छठवां संकेत आपको क्या देखने को मिलता है, में कन्या को देखना। कोई भी कन्या हो सकती है। जैसे आपको पता है कि सपने में कन्या किसको कहते हैं, कन्या माता का रूप होती है। तो अगर आपको सपने में छोटी कन्या दिखती है या कोई भी कन्या आपको सपने में दिखती है, चाहे रोज कन्या दिखती हो चाहे एक दिन छोड़ के दिखती हो, आपको कन्या का सपना बार बार आएगा। अगर आपको भी कन्या का सपना बार बार आता है, कोई काली कन्या दिखती है या कोई भी छोटी कन्या दिखती है, कोई भी कन्या दिखती है, अगर आपको कन्या स्माइल करती दिखती है, कन्या बुरी तरह यानी देखती हुई दिखती है, या कन्या आपको किसी भी तरह किसी भी दृश्य में दिखती है कन्या, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में माता काली की शक्ति विराजमान है और माता काली की असीम कृपा आपके ऊपर है। तो आप समझ लीजिए माता काली की शक्ति आपके घर में विराजमान है। अगर आपको सपने में कन्या के दर्शन होते हैं दोस्तों, तो आपको सातवां संकेत क्या देखने को मिलता है, आपको सातवां संकेत देखने को मिलता है, अगर माता काली की कृपा आपके ऊपर होगी और आपके घर में माता काली की शक्ति विराजमान होगी दोस्तों, तो आपको यानी सपने में माता की मूर्ति दिख सकती है, माता काली का दृश्य देखने को मिल सकता है, माता काली की मूर्ति देखने को मिल सकती है। अगर आपको रोज माता काली का सपना आता है या माता काली के सपने आते हैं, तो समझ लीजिए कि यानी माता काली की शक्ति आपके घर में चलती है, आपके घर में माता की शक्ति विराजमान है। अगर आपको यानी सपने में माता काली की मूर्ति दिखती है, अगर माता काली की नहीं तो माता दुर्गा की भी दिख सकती है, माता लक्ष्मी की भी दिख सकती है, आपको किसी भी देवी की मूर्ति आपके सपने में दिख सकती है, तो आप समझ लीजिए माता काली की शक्ति आपके घर में विराजमान है दोस्तों। तो मैंने यही कुछ बताने थे, यही कुछ 7 संकेत है जिससे आप पता कर सकते हो कि माता काली की शक्ति आपके घर में विराजमान है। जिनकी कुल देवी माता काली है उनके घर में तो ये शक्तियां चलेंगी ही चलेंगी, जिनकी नहीं है उनको ये 7 संकेत देखने को मिलेंगे, तो वो समझ लीजिए कि माता काली की शक्ति उनके घर में चलती है, तो उनके घर में माता काली का पैरा है, ये समझ लीजिए दोस्तों। तो यही कुछ मैंने बताना था। जय माता दी, जय बजरंगबली दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय माता दी।